संतोषम परमम सुखम। कहते हैं संतोष में ही परम संतुष्टि है, आत्म संतुष्टि। लेकिन आज का जीवन इतनी भाग दौड़ का हो गया है कि जीवन में सब कुछ है लेकिन संतुष्टि नहीं है। दोस्तों, क्राइम स्टॉप के शो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, नमन करता हूं मैं आपको। मैं हूं आपका रवि किशन। जिसे देखिए वो अपनी ख्वाहिशों के पीछे भाग रहा है। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इंसान स्वार्थ का वो पुतला बन जाता है कि किसी भी मजबूरी का फायदा उठाने में भी पीछे नहीं हटता। वो कोई भी रास्ता पकड़कर अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लेना चाहता है। उसे इस बात का भान तक नहीं होता कि अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागता 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 वो कहां पहुंच जाता है। हमारी आज की कहानी इसी विषय पर आधारित है। आइए देखते हैं क्राइम स्टॉप। आप रहिए सुरक्षित। नावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ये लो प्रसाद। खुश रहे बेटा। बेटा थोड़ी चाय भी बना दे। जी माँ जी, अभी लाती। क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मतलब? अरे माँ जी देख लेंगी। तो देखने दो। अपनी बीवी से प्यार कर रहा हूँ मैं। चुप। क्या कर रहे हो? पर प्यार करना कोई गुनाह थोड़ी है। सुनो, बोलो। शाम को जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है। फिल्म देखने चलते हैं। तू और मैं, हम दोनों। ठीक है। अब बस करो। जाओ। अरे लेट हो जाओगे। प्यार करना गुनाह थोड़ी ना होता। ये लीजिए मम्मी जी आपकी चाय। मम्मी जी मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। चल ठीक है, संभाल के जाना बेटा। हाँ, आप अपना ध्यान रखना है। आराम से जा। कैसा लग रहा है? कुछ ठीक फील हो रहा है? अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। मन में ठटका सा लगा रहता है। आप वही दवाई दे दीजिए, उससे हमें काफी अच्छा महसूस हुआ था। ठीक है, तो अंदर लेट जाइए, एग्जामिन कर लेते हैं। ठीक है, आइए। लेट जाइए। सारी एनर्जी दूसरों पे लौटा दोगे या हमारे लिए भी बचा के रखोगे? वैसे कुछ पेशेंट्स और हैं बाहर, दवाई वाले।
तुम्हारे लिए ना कुछ नहीं, तुम्हारा काम ठीक ढंग से नहीं कर रही हो। सब पुरानी महिला, और खास करके ये मृदुला, ये वो बर्फ का गोला है जिसमें ना मिठास बची न रंग। अब क्या आदमी बर्फ चूसेगा? इसे दोबारा मत बुलाना प्लीज। ठीक है बॉस, जैसा आप कहें। वैसे एक दो केसेस हैं, सिर्फ बॉटल में उतारने की देरी। बहुत ही जल्द मैं आपको खुश कर दूंगी। वैसे कल का दिन दूर नहीं है, देखेंगे। ठीक है, भेजो दूसरे पेशेंट्स को। देख आराम से। आप बैठो, मैं आती हूँ एक सेकंड। एक मिनट। और मेरे तेंदुलकर का क्या हाल है? प्रैक्टिस जोरों पे है? हाँ पापा, क्या बात है। फ्रंट फुट तो वैसे ही करते हैं ना, बिल्कुल जैसे आपने बताया था। सीधा बॉल बाउंड्री के बाहर, सिक्सर। क्या बात है, क्या बात है। लीजिए, हम आपके लिए खाना लगा देते हैं, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए। पापा जल्दी आने वाले थे, लेट क्यों हो गया? क्या करे बेटा, पेशेंट्स बहुत थे ना, बहुत बड़ी जिम्मेदारियों का काम है। खाना लग गया है, आ जाइए जल्दी फ्रेश होके। सुनीता, टॉवल देना प्लीज। हाँ लाई जल्दी। लाई बाबा। ला। अरे दो। और सुनीता, समझा करो मुझे लेट हो रहा है। सुनीता, समझा करो। सुनीता, सुनीता। मेरी बात सुनो। देखो आज पेशेंट्स बहुत ज्यादा है, समझा करो, मुझे जल्दी जाना है। हर बार आपके पास कोई नया बहाना होता है ना आशु। जल्दी जाना है, मूड नहीं है, थका हुआ हूँ, वगैरह वगैरह। सच सच बताना आशु, कोई और मिल गई है क्या? क्या बकवास कर रही हो? वही बोल रही हूँ जो आप सुन रहे हैं। देखो हर एक चीज का ना वक्त होता है, और आपके पास तो इस चीज के लिए कभी वक्त होता ही नहीं है ना। रात में कहते हो कि थका हुआ हूँ, दिन में कहते हो कि मूड नहीं है। देखो सुनीता, प्लीज चुप हो जाओ। रोज रोज ना मैं एक ही बात पे बहस करके अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो हमें भी नहीं लगता आशु कि रोज रोज हम खुद को सामने से आजमाते रहे कि पता नहीं जनाब कब मेहरबान हो जाएंगे। तुमसे तो ना बात ही करना बेकार है। हाँ, अब हमसे बात करना भी बेकार है। खैर, जाने से पहले नाश्ता तो करके जाओगे ना, कि उसका भी मूड नहीं है। नाश्ता तुमने सुबह सुबह परोसी दिया है। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, ये लीजिए कपड़े, और हो तो दे दीजिए। हाँ ठीक है, ये यहाँ पे रख दो, और ये नए कपड़े रखे इससे ले लो। मैडम जी पैसे। मैडम जी ये तो ज्यादा है। आप ठीक तो है ना? उदास लग रही हैं। कल सुबह कपड़े देकर चले जाना।
आपका ये फॉर्म भर लेते हैं। जी। इसमें हर एक कॉलम को फिल करना जरूरी है ताकि डॉक्टर साहब आपकी बीमारी को अच्छे से जान पाए और आपको एक बेहतर इलाज दे सके। जी मैडम। ठीक है, तो शादी को कितने साल हुए हैं आपके? यही कोई 4 साल। और पति साथ में रहते हैं? नहीं, मेरे पति साथ में नहीं रहते, वो मर्चेंट नेवी में है। 6 महीने की छुट्टी पे कहीं 1 महीने पे आते हैं। ओके। बच्चे कितने हैं आपके? अभी तो मेरा कोई बच्चा नहीं है। पति के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए कितना टाइम हो गया आपको? वो अरे घबराओ नहीं, ये जरूरी क्वेश्चन है। 3 महीने। ओके, बाकी सारी डिटेल्स तो आपने भर दी है। अब आपकी फोटो ले लेते हैं। फोटोज? वो क्यों? अरे हाँ, वो आपकी फाइल बनेगी ना, तो उसमें फोटो की भी जरूरत है। ओह ओके। ओके, स्माइल। क्वेश्चनर के बेसिस पे मैंने इस लड़की को शॉर्टलिस्ट किया है। नाम सोनम गुप्ता, उम्र 24 साल, हस्बैंड मर्चेंट नेवी में, न्यूली मैरिड है, लेकिन दिखने में ठीक ठाक है। तुम्हारी खुशियों का ना कितना ख्याल रखती हो? खुशियों के साथ साथ हमारा भी बहुत ख्याल रखती हो। भाई गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हारे जैसी। इंसान को खाने की भूख होती है और हमें खा जाने की होती है। हमें भी तुम्हारे साथ बहुत मजा आता है। जो भूख तुम्हारी पत्नी नहीं मिटा सकती, वही प्यास हमारा पति नहीं मिटा सकता। बस इसलिए तो उसे छोड़ा, सिर्फ तुम्हारे लिए। अरे सुमी, तुम कब आए? हाँ रश्मि, अभी आया। वो मम्मा ने खाना भेजा है। पापा के लिए? हाँ, वो डैड बिना नाश्ता किए चले आए थे। क्यों? घर पे फिर कोई झगड़ा हुआ क्या? हाँ यार, अब तो ये रोज की बात हो गई है। मॉम डैड के बीच झगड़े होते ही रहते हैं। पापा के पास मम्मी के लिए समय नहीं है और मम्मी इसी बात की झगड़ती रहती है। अच्छा सुमी, एक बात बोलूं? इसमें ना सारी गलती तुम्हारी मम्मी की है। I mean, तुम्हारे पापा को देखो, दिन भर तुम्हारे लिए, तुम्हारी मम्मा के लिए कितना काम करते हैं, घर चलाते हैं, पैसे कमाते हैं। और तुम्हारी मम्मा घर में सिर्फ आराम करती है। अरे थोड़ा समझना चाहिए, थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए, ये नहीं कि झगड़ने बैठ जाओ। तो तुम बताओ रश्मि, मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें ना अपने मम्मा को समझाना चाहिए। आशु। बोलो ना। आशु। क्या है? क्या है? आशु। 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 क्या है? हाँ। आशु। क्या है? अपने पति को प्यार करना है, और क्या है? कम। सुनो, मेरी बात सुनो। मुझे ना काम करना है, ये काम खत्म हो जाए प्लीज। मुझे तो प्यार करना है ना, कब यार? सुनिए, सुनो। मुझे ना पेशेंट की अर्जेंट रिपोर्ट भेजनी है, प्लीज। क्या प्रॉब्लम है आशु? पत्नी है हम। कब तक हमसे ऐसे ही दूर रहेंगे आप? कब तक हमें ऐसे बार ठुकराते रहेंगे? आखिर पता तो चले प्रॉब्लम क्या है, नाराजगी क्या है हमसे? अरे कोई नाराजगी नहीं है, बस मूड नहीं है। कब मूड होगा आपका?
कम ऑन सुनीता, फिर से शुरू मत हो जाना। शुरू तो आप हो चुके हैं, अब हमें करने का मन है तो हम क्या करें बताओ आप। मैं नहीं जानता, वीकेंड में देखते हैं। वीकेंड में देखते हैं। सारे अच्छा मैं मिलना चाहते? ये मृदुला कौन है? फोन तो लाओ हमारा। पहले हमें ये बताओ ये मृदुला है कौन? ये क्यों मिलना चाहती है आपसे कल? ये इसी से चक्कर चल रहा है ना आपका? यही है ना जो हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही है? बकवास मत करो, हम एक डॉक्टर है, हमारे पेशेंट्स हमें फोन करते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा किसी का अफेयर चल रहा है। अच्छी तरह से जानते हैं हम आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। तुमसे तो ना बात ही करना बेकार है। मॉम, आप डैड से रोज झगड़ा करते हो, आप डैड को क्यों नहीं समझते? तुम समझना चाहते हो ना, हम तुम्हें समझाते हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना, बस आप झगड़ा मत करो। कब आ रहे हैं आपके पति? कुछ पता है नहीं है। हम है ना, चले। रश्मि, मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। डॉक्टर साहब आज क्लिनिक में नहीं है, वो तुमसे नहीं मिल सकते। ऐसे कैसे नहीं मिल सकती? अगर डॉक्टर साहब नहीं है तो ये सब क्या तुम्हारे मुंह देखने के लिए बैठे हैं यहाँ पे? देखो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज जाने दो अंदर। देखो, आज के सारे अपॉइंटमेंट्स पूरे हो चुके हैं, तुम घर जाओ, मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पहले तो मुझे बड़ा कॉल कर करके बुलाती थी, अब क्या हुआ? अब ये सब लोग उनसे मिल सकते, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से नहीं मिल सकती। क्यों? जाने दो मुझे। नहीं, तुम नहीं जा सकती अंदर। देखो, सीधी तरीके से निकलो यहाँ से, वरना क्या कर लोगी? वरना तुम्हारी ये रासलीला के किस्से तुम्हारे पति को बता दूंगी। सब पता है हमारे पति को, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पति को पता है ना, सारी दुनिया को तो नहीं। देखो, सीधी तरीके से निकल जाओ यहाँ से, कोई तमाशा मत करो। देख लूंगी तुम्हें।
एक तरफ मृदुला जो अपने पति और गृहस्थी से खुश नहीं थी, अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए डॉक्टर आशुतोष का सहारा ले रही थी। दूसरी तरफ डॉक्टर आशुतोष अपने घर में सब सुख सुविधाओं के होते हुए भी अपनी पत्नी की भावनाओं को कुचल रहा था। उसकी प्रेमिका रश्मि खुद भोली भाली या यूं कहें कि हालात में उलझी हुई महिलाओं को मनोरंजन का साधन बनाकर पेश कर रही थी। उनकी भावनाओं को, उनकी कमजोरियों को निशाना बनाकर उन महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा था। इनमें हर कोई दोहरी जिंदगी जी रहा था, लेकिन ये सब भूल गए थे कि दो नाव की सवारी कितना घातक हो सकती है, और जब कभी ये राज खुलेगा तो इसके परिणाम क्या होंगे, आइए देखते हैं। तो हाँ जी, दवाई खा लो, आराम से। हाँ। और सुनो, आज से तुम्हारा जो भी काम है हमें बता दो, हम कर देंगे। ठीक। क्योंकि हम नहीं चाहते मेरी पत्नी ऐसी हालत में कुछ काम करे। थैंक यू। अभी आराम करो, कल हम खुद ले जाएंगे तुम्हें डॉक्टर के पास। जल्दी ठीक हो जाओगी। आराम करो। तुम तो आज सुबह ही कपड़े देकर गए थे ना, तो फिर अभी? माफ कीजिए मैडम, मैं आपको बिना बताए आ गया। वो क्या है ना कि जब उस दिन साहब आपको गुस्सा कर रहे थे ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जब हमने कह दिया था कि तुम सुमित के ओपन डे में चली जाओ तो तुम गई क्यों नहीं? क्योंकि सुमित चाहता था कि हम दोनों उसके स्कूल साथ में जाएं और स्कूल के बाद उसके साथ कहीं खाना खाने जाए साथ में। अपने मन की बात को ना सुमित पे मत डालो। हम जानते हैं तुमने ऐसा क्यों किया है। हमारी दूसरी बातों का कोई तुमने बदला निकाला है। क्या बोल रहे हैं आप? जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हैं। भला हम आपकी बात का बदला सुमित के स्कूल ना जाकर क्यों निकालेंगे? देखो सुनीता, कान खोल के सुन लो, जो तुम कर रही हो ना वो ठीक नहीं है। देखो तुम्हारा मन अगर इस घर में नहीं लग रहा है ना तो अपने मम्मी घर पे चली जाओ प्लीज। ये रोज रोज का तमाशा मत करो यहाँ पर। इससे पहले भी एक दो बार मैंने देखा है जिस तरह वो आपको गुस्सा करते हैं। ये आपके साथ अन्याय हो रहा है। ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस करो आशुतोष, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप कुछ भी बोलो। आपको तो हमारी परवाह है नहीं। कम से कम कोई तो है जो हमारी जरूरतों का ख्याल रखता है। शर्म है, बेच खाई तुमने। क्या करूं मैं? क्या करूं? आप ही बता दो मैं क्या करूं। बताओ ना, आपको तो हमारा कोई ख्याल है ही नहीं। कभी मेरी परवाह की? आप कभी सोचते ही नहीं कि हमें भी प्यार की जरूरत हो सकती है।
एहसास दिलाना चाहते थे कि अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ देखकर कैसा लगता है, और कुछ नहीं। हम उन्हें जलाना चाहते थे, उन्हें समझाना चाहते थे, और हम अच्छी तरह से जानते थे कि हमारे पति कब घर आने वाले हैं। और ये सब सिर्फ उन तक हमारे जज्बात पहुंचाने का एक जरिया था, और कुछ नहीं। इसका मतलब मैडम आप हमारा इस्तेमाल कर रही थी। उस घटिया इंसान के लिए आपके मन में अभी भी प्यार और भावना है, वो आपके लायक नहीं है। आप चलिए हमारे साथ। शक्कर, अपनी औकात में रहो और अपनी जुबान संभाल के बात करो। पति है वो हमारे, और हमारी निजी जिंदगी में तुम्हें कुछ भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। भले ही वो एक पति का फर्ज नहीं निभा रहे हो, पर वो एक पिता का फर्ज बखूबी निभा रहे हैं, और हम अपने बेटे की खुशी के खातिर उनके सारे गुनाहों को माफ कर सकते हैं। बस हम ये चाहते हैं कि वक्त रहते सब कुछ समझ जाए। सुमित अब बड़ा हो रहा है, बातों को समझने लगा है। इससे पहले कि वो फट पड़े, हम चाहते हैं कि हमारी गृहस्थी हम संभाल ले। बस इसीलिए तुम्हारा इस्तेमाल किया। न इसके अलावा हमारे मन में किसी के लिए कुछ था, न है, और न ही रहेगा। और हाँ, हमने तुम्हारा इस्तेमाल किया, माफ कर दो हम, और जाओ यहां से। क्या बात है, घर में फिर कोई झगड़ा हुआ क्या? एक सेकंड, मैं तुम्हारा मूड अभी ठीक कर देती हूँ। अभी नहीं, हम ये सब बंद कर देना चाहते हैं। हम पराई औरतों के चक्कर में पड़कर हमने अपने ही घर में आग लगा दी, अपनी पत्नी को धोखा दिया। हमारी करतूतों की वजह से सुनीता हमेशा हमसे लड़ती है, जिसका असर हमारे बेटे पे पड़ रहा है। हम अपनी पत्नी को खुश देखना चाहते हैं। पत्नी पत्नी पत्नी, भूल गए कि तुम्हारे लिए हमने अपने पति को छोड़ा। मन भर गया ना हमसे? हमसे नहीं, ये दोहरी जिंदगी से। इसलिए हम तुम्हें भी ये कहते हैं कि अपनी गृहस्थी संभालो, अपने पति के घर लौट जाओ। हमने तुम्हारे लिए जाने क्या कुछ नहीं किया। तुम चाहते थे कि तुम्हारी वो पत्नी तुम्हें घर जाकर परेशान ना करे, इसलिए उसे दूर रखने के लिए तुम्हारे बेटे के कान भरे कि वो अपनी माँ को ही दोषी मानता रहे। क्या तुमने सुमित के कान भरे? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें अपना बनाए रखने के लिए हमने ना जाने क्या कुछ नहीं किया, और तुम आज ये कह रहे हो? हमने फैसला किया, हम हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली चले जाएंगे, इस शहर से बहुत दूर। फाइन, अगर तुमने तय कर ही लिया है तो ठीक है, लेकिन मुझे मत छोड़ना प्लीज। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मुझे भी अपने साथ दिल्ली बुला लो प्लीज, मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ। मेरा फोन क्यों नहीं उठाते हो? मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देते हो। मुझे इतना अवॉइड क्यों कर रही हो? उस दिन मैं क्लिनिक में आई तो मुझसे मिलने से मना कर दी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है?
देखो इस बात का हमारा कोई संबंध नहीं है। देखो जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ उसे भूल जाओ। अब हम तुमसे कभी नहीं मिलेंगे। ऐसे कैसे नहीं मिलेंगे? जब तुम्हें जरूरत थी तो मुझे कॉल कर करके बुलाया। आज क्या प्रॉब्लम है? मुझे अवॉइड करे जा रहे हो? देखो मृदुला, हम दोनों के बीच में जो भी रिश्ता था वो एक जरूरत थी, हवस थी, और ना हमें कोई इस रिश्ते का नाम देना चाहिए। बेहतर यही होगा कि तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अरे आज ये चमत्कार कैसे हो गया? सब तुम्हारा जरूर है। I'm sorry, मुझे माफ कर दो। हम अपने रिश्ते को फिर से खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमारा पूरा साथ दो। आपको शायद पता नहीं है, हम भी इसी चीज के लिए तरस रहे थे। ये वो एक लड़का दे के गया है, कुछ रिपोर्ट है बोल रहा था। प्रेग्नेंट। सुनीता ने अपनी गृहस्थी बचाने के लिए अपने पति को सही रास्ते पर लाने के लिए एक स्वांग रचा था, जिसमें वो सफल भी हो गई थी। लेकिन जब हम कीचड़ से होकर गुजरते हैं तो उसकी गंदगी भी लगनी लाजमी है। सुनीता ने अपनी गृहस्थी बिखेरने से बचा ली ना भी, लेकिन डॉक्टर आशुतोष के किए हुए पाप इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। हर मजा एक न एक दिन सजा जरूर देता। अब सजा का समय आने ही वाला था। देखिए क्या होता है। देखो ये क्या है? ये तो तुम भी जानते हो ना, इस टाइम पे गर्भपात नहीं कराया जा सकता। नहीं। फिर मैं क्या करूं? हम नहीं जानते। देखो मृदुला, हम अपनी खुद की जिंदगी समेटने में लगे हुए हैं। हम हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली जा रहे हैं। तुम भी देखो कि तुम क्या कर सकती हो, पर हम शायद तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। वाह डॉक्टर साहब वाह, क्या सोच है आपकी। तुम हमें क्यों दोष दे रही हो? हमने तुम्हारे साथ कभी जोर जबरदस्ती की? तुम खुद ही हमारे क्लिनिक में आती थी, लाइन लगा के बैठती थी। अब बच्चे की खुशखबरी अपने पति को दो, हमें क्यों परेशान कर रही हो?
ये जानते हुए भी कि वो बाप नहीं बन सकते। क्या बोलूं उनसे, क्या कहूं, कैसे मुंह दिखाऊं उनको? देखो मृदुला, हमारी जिंदगी का लेखा जोखा हमें पता है और तुम्हारी जिंदगी का लेखा जोखा तुम्हें पता है। ठंडे दिमाग से सोचो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हमने तुम्हारे साथ कभी जोर जबरदस्ती की? तुम खुद ही हमारे क्लिनिक में आती थी, लाइन लगा के बैठती थी। अब बच्चे की खुशखबरी अपने पति को दो, हमें क्यों परेशान कर रही हो? ठंडे दिमाग से सोचो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अरे वो कमल भैया का फोन आया था। अच्छा, वो अगले महीने उनके साले की शादी है, तो हमें दिल्ली बुलाया है उन्होंने। तो चलते हैं ना दिल्ली सुमित के डीएसओ के पास। वैसे मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम लोग ना दिल्ली शिफ्ट हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए वहीं नई जिंदगी बिताएंगे, एक नए तरीके की शुरुआत करेंगे। क्या कहते? सच्ची? रुदू, रुदू, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। अरे हाँ, तुम्हारे रिपोर्ट्स आने वाले थे ना, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, सब नॉर्मल है। तो फिर तुम्हारे पेट में बहुत दर्द था, वो खाने में कुछ उल्टा सीधा आ गया होगा। ओह, बस इतना सही था? तो ऐसे उधेड़ बन में क्यों बैठी हो? बस अपने आपसे रिश्ते के बारे में सोच रही थी। अपने आपसे रिश्ते के बारे में? तो एक बात कहूं, जब से तुम हमारी जिंदगी में आए हो ना, हमारी जिंदगी मानो पूरी हो गई। मुझे मेरी किस्मत से कोई गिला शिकवा नहीं है, वाकई कोई गिला शिकवा नहीं है, बल्कि फक्र है। फक्र है कि हमें तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं। हेलो, कैन पुलिस स्टेशन। क्या? सर, गंगानगर में एक लाश मिली है। चलो गाड़ी निकल। रश्मि, रिसेप्शनिस्ट, डॉक्टर आशुतोष देव क्लिनिक।
डॉक्टर आशुतोष, मैं सब इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप। जी कहिए, क्या बात है? कुछ पूछताछ करनी। जी अंदर आइए। जी बैठिए। डॉक्टर साहब, आपकी क्लिनिक में काम करने वाली आपकी रिसेप्शनिस्ट रश्मि का आपके घर पे मर्डर हो गया। रश्मि का मर्डर? ये क्या कह रहे हैं आप? इसी के सिलसिले में बात करनी थी। उसकी किसी से दुश्मनी, रंजिश या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे काम आ सके? जी हम नहीं जानते। रश्मि को आखिरी फोन आपने किया था ना? जी किया था, पर उसने फोन नहीं उठाया। क्यों किया था? फोन करने की वजह क्या थी? तो एक्चुअली हमारी क्लिनिक में किसी ने तोड़फोड़ कर दी थी। हम यही जानने के लिए उसे फोन कर रहे थे, पर किसी ने फोन उठाया नहीं। तो हमने सोचा जब वो सुबह हमसे मिलेंगी तो मैं पूछ लूंगा। आपकी क्लिनिक में तोड़फोड़ हो गई, आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की? समझ में नहीं आ रहा था कि है ना किसने किया और क्यों किया। ये मेरी वाइफ है सुनीता। हेलो, मैं इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप। आपकी पति के क्लिनिक में काम करने वाली रश्मि का कल रात मर्डर हो गया उसके घर पे। कुछ जानती हैं? तो डॉक्टर आशुतोष, आपकी क्लिनिक को रात में कौन लॉक करता था? वो रश्मि करती थी। चलिए आपके क्लिनिक चलते हैं, हो सकता है कि वहां पे कोई सुराग मिल जाए। चलिए, मैंने भी सीसीटीवी फुटेज देखा नहीं है तो देख लेते हैं। आइए। मृदुला, मृदुला कहाँ है माँ? अरे होगी अपने कमरे में। अच्छा अच्छा माँ, मैंने गर्मा गर्म जिलेबी लाई है उसके लिए, आप भी खा लो ना। गरम है, गरम संभाल के। मैं मृदुला को देकर आता हूँ। देखिए मृदुला, मृदुला, मृदु, उठना उठना मृदु, उठना मृदु। अब कहानी में एक और नया और रोमांचक मोड़ आ गया। रश्मि की हत्या हो गई और डॉक्टर आशुतोष के क्लिनिक में तोड़-फोड़। किसने की हत्या, किसने की तोड़-फोड़? क्या डॉक्टर आशुतोष के पाप ही अब पलटवार कर रहे थे, या अब भी कोई ऐसा अनजान पहलू था जिस पर अब तक किसी की नजर ही नहीं गई थी? कौन खेल खेल रहा था ये खेल? मामला संगीन था, पुलिस इस मामले को समझना चाहती थी। आइए देखते हैं क्या मामला था। आइए सर प्लीज। इसकी सीसीटीवी फुटेज का है? तो लेके आता हूँ, एक मिनट। सर्च करो।
ये तो स्त्री वाला, इसमें जानता हूँ। डाल जल्दी आ। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं बताता हूँ तूने क्या किया। डॉक्टर की असिस्टेंट रश्मि को तूने क्यों मारा? मारा? सर मैंने किसी को नहीं मारा सर। माँ कसम सर, मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ। और मैं रश्मि के, मुझे नहीं पता सर रश्मि कौन है। हाँ सर। सर हाँ? उसकी क्लिनिक में क्यों गया था? वहां पे तोड़फोड़ क्यों की तूने? सर मैं डॉक्टर को सबक सिखाना चाहता था। सबक? क्या सबक? सर वो डॉक्टर अच्छा आदमी नहीं है, अपनी बीवी को परेशान करता है, वो हमसे देखा नहीं जा रहा था। अच्छा इधर साले, पति पत्नी के बीच में तू आने वाला होता कौन है बे? तू कौन होता है? सर हम सुनीता मैडम से प्यार करते हैं और हमसे उनकी हालत नहीं देखी जा रही, इसलिए हम चले गए डॉक्टर के क्लिनिक। मैं गुस्सा आ गया था सर, हमने कर दिया तोड़-फोड़। हमसे नहीं देखा जाता, हम नहीं जानते सर कि वहाँ पर कौन का नहीं। माँ कसम सर, हम बेकसूर सर, हमने कुछ नहीं किया सर, हमने किसी का मर्डर नहीं किया है। बेटा तेरी आशिकी तो मैं निकालता हूँ, तू बैठ बैठ। मुझे नहीं लगता कि इसने कुछ किया है, ये तो बेवकूफ है। इसने जो भी किया है बिना सोचे समझे किया है। ये मर्डर तो प्लान किया होगा, देखते। ये रश्मि का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। सर मौत सर पे चोट लगने की वजह से हुई है और मर्डर वेपन कुछ तो लकड़ी का बना हुआ हथियार है। चेहरे पे बार बार वार करने से उसके चेहरे पे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले हैं। उसमें एक तरह का ऑयल मिला है जो नॉर्मली नहीं मिलता है। हेलो सर, मैं झाड़ियों में एक बैट मिला है जिसमें खून लगा हुआ है। हेलो हेलो सर। आप क्रिकेट खेलते हो? जी सर। लेकिन बेटा इसमें बैट तो है नहीं। वो मेरे फ्रेंड के पास है। कभी कभी जुर्म खोलना नहीं पड़ता है, वो खुद ब खुद सामने आ जाता है। बेटा एक बात बताओ, तुमने अपना बैट किस दोस्त को दिया? मेरा बैट मेरे फ्रेंड गौरव के पास है। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, अब से क्या पूछे चले जा रहे हैं? इसका भला इस सबसे क्या लेन देना? सर ये छोटा बच्चा है, अब ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हैं इससे? तो झूठ बोल रहा है। इसने अपना बैट किसी दोस्त को नहीं दिया। सचिन में बैट मिल चुका है। या तो तुम्हारे दोस्त ने मर्डर किया है या फिर तुमने।
अब सच्चाई क्या है वो बताओ। सच बताऊं तो इस सबके जिम्मेदार पापा है। मुझे अपने साथ दिल्ली नहीं करना। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। मुझे मत छोड़ना प्लीज। फिर मैंने फैसला कर लिया। अरे सुमित, तुम यहाँ? अंदर आओ। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? क्या बात है, बोलो। मैं कुछ बोले नहीं, बताने आया हूँ। कहो, क्या बताने आए हो? यही कि दोस्ती की आड़ में तुमने मुझसे कितना बड़ा खेल खेला है। एक तरफ डैड को मॉम के खिलाफ उलझा के रखा और दूसरी तरफ मुझे मॉम के खिलाफ भड़का दिया। मॉम डैड के रिश्ते के भी दरार डाली। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? देखो सुमित, अभी तुम घर जाओ, ठीक है? हम क्लिनिक में बात करते हैं। शट अप! मैंने कल तुम्हारा असली रूप देख लिया है। देखो सुमित, जो कुछ भी तुमने देखा या सुना वो सब सही नहीं है। तो क्या सही है? मुझ बेवकूफ को अपनी माँ के खिलाफ भड़काना सही है क्या? मेरे मॉम डैड को एक दूसरे से अलग करना सही है? मुझे लगा तुम ही दोस्त हो, वो दोस्त जिससे हम दिल की बात करते हैं। तुम्हें सब कुछ बताया, तुमसे एडवाइस मांगी और तुमने हमारे ही मन में हमारी माँ के खिलाफ जहर भर दिया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सारा दोष तुम्हारी माँ का ही है। वो तुम्हारे पापा को खुश नहीं रख सकती तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये तुम क्या कर रहे हो सुमित? देखो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा आपसे कुछ नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे पापा से भी नहीं मिलूंगी। तुम्हारी मम्मी को भी सॉरी बोल दूंगी। मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी। सुमित, सुमित प्लीज ऐसा मत करो। सुमित नहीं, कोई बचाओ मुझे प्लीज। लड़की के मर्डर से तेरा क्या लेना देना है? हाँ? इंस्पेक्टर साहब, इसने कुछ नहीं किया। ये आपके दबाव में आकर ये सब बोल रहा है। इसने कुछ नहीं किया। आप ये छोटे से बच्चे से इतने सवाल नहीं कर सकते हैं। ये गलत है। नहीं, कोई दबाव नहीं बनाया मैडम। ये खुद कन्फेस कर रहा है आपके सामने। नहीं, वो डर गया है वो सबसे। ये सब नहीं किया बेटा तूने। तुमने क्यों किया ऐसा? क्यों किया? क्यों किया? तुमने उससे ये सब करवाया आशुतोष। तुमने उससे ये सब करवाया। तुमने इससे ये सब करवाया। अच्छी भली जिंदगी बर्बाद करके रख दी तुमने। सब खत्म कर दिया। मुझे नहीं पता था एक बाप के गुनाह किसी से बेटी को इस तरह भुगतनी पड़ेगी। कई बार माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को भुगतना पड़ता है, जैसा कि इस मामले में हुआ। आशुतोष ने अपने आप को बदल डाला, लेकिन इंसान को उसके कर्मों की सजा मिलती है, चाहे जैसे भी मिले। किसी की बद्दुआएं बेकार नहीं जाती। आशुतोष को इस बात का एहसास तो हुआ, लेकिन बहुत देर से। जब दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाने वाले और दूसरों की दुनिया उजाड़ने वाले आशुतोष की दुनिया खुद उजड़ चुकी थी। काश कि हम अपने धर्म
और समाज की दी हुई सीख के साथ चलें, अपनी मर्यादा में रहें, अपनी इच्छाओं को नियंत्रण रखें, तभी समाज को इस तरह के जुर्म से निजात मिल पाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में क्राइम स्टॉप। आप रहिए सुरक्षित। जय हिंद, भारत माता की जय।